नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है 700 दिनों के संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता पाठ की दिव्य यात्रा में। हम प्रतिदिन गीता के एक श्लोक को केवल पढ़ नहीं रहे, बल्कि उसके भीतर छिपे जीवन के गहरे सत्य को समझ रहे हैं। क्योंकि गीता केवल युद्ध भूमि की कहानी नहीं, ये हमारे मन, रिश्तों, संघर्षों और निर्णयों का दर्पण है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं अर्जुन विषाद योग के तीसरे श्लोक में। बोलिए जय श्री कृष्ण। श्लोक 3। पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। सरल अर्थ, दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कहता है, हे आचार्य, देखिए पांडुपुत्रों की इस विशाल सेना को, जिसे आपके ही बुद्धिमान शिष्य द्रुपदपुत्र धृष्टद्युम्न ने बड़ी कुशलता से सजाया है। भक्तों, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि दुर्योधन केवल पांडव सेना का वर्णन कर रहा है, लेकिन यदि ध्यान से देखें तो उसके शब्दों में एक छिपा हुआ भय, व्यंग्य और मनोवैज्ञानिक दबाव दिखाई देता है। वो कहता है, आपके ही शिष्य ने ये सेना सजाई है। यानी दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य को सटली याद दिला रहा है कि जिस व्यक्ति को आपने शिक्षा दी, वही आज आपके खिलाफ खड़ा है। ये केवल सूचना नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मूव है। दुर्योधन की मानसिकता। भक्तों, दुर्योधन जानता था कि युद्ध केवल हथियारों से नहीं जीता जाता, युद्ध मनोबल से भी जीता जाता है। इसलिए वो युद्ध शुरू होने से पहले ही अपने गुरु की भावनाओं को प्रभावित करना चाहता है। वो चाहता है कि द्रोणाचार्य इमोशनली ट्रिगर हों और पूरी शक्ति से लड़ें। यहाँ हम एक बहुत बड़ी जीवन सच्चाई देखते हैं। कई लोग अपनी असुरक्षा छिपाने के लिए दूसरों की भावनाओं का उपयोग करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी में एक सीनियर एम्प्लॉय है, जिसे डर है कि दूसरी टीम उससे बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तब वो अपने मैनेजर से कहता है, सर देखिए, ये वही लोग हैं जिन्हें आपने ट्रेन किया था, और आज यही लोग आपको चैलेंज कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है? नहीं, ये एक मैनेजर की ईगो और इमोशंस को एक्टिवेट करने की कोशिश है, ताकि मैनेजर इमोशनली बायस्ड होकर सपोर्ट दे। ठीक यही दुर्योधन कर रहा है। मान लीजिए परिवार के बिजनेस में एक व्यक्ति अपने पिता से कहता है, देखिए, आपने ही उसे सब सिखाया और आज वही आपके खिलाफ खड़ा है। अब ये बात केवल तथ्य नहीं रहती, ये इमोशनल प्रेशर बन जाती है। ऐसी बातें सुनकर इंसान इमोशनली रिएक्ट करने लगता है। दुर्योधन भी यही चाहता था, द्रोणाचार्य सोचने से ज्यादा भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दें। भक्तों, ये श्लोक हमें सिखाता है कि भय हमेशा सीधे दिखाई नहीं देता। कभी-कभी भय रणनीति बनकर निकलता है, शब्दों में छिप जाता है, दूसरों को मैनिपुलेट करने लगता है। दुर्योधन के पास सेना थी, लेकिन भीतर विश्वास नहीं था। इसीलिए वो बार-बार दूसरों के मन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। गीता की सूक्ष्म शिक्षा। गीता यहाँ हमें एक लीडरशिप लेसन भी देती है। सच्चा नेता भय फैलाकर लोगों को मोटिवेट नहीं करता। जो नेता हमेशा इमोशनल मैनिपुलेशन से काम करवाता है, वो भीतर से इनसिक्योर होता है। सच्चा नेतृत्व विश्वास पर चलता है, डर पर नहीं। आज के तीसरे श्लोक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति भीतर से असुरक्षित होता है, वो अक्सर दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित करके शक्ति पाने की कोशिश करता है। इसलिए जीवन में हर बात पर इमोशनल रिएक्ट करने से पहले उसके पीछे छिपे उद्देश्य को समझना जरूरी है। भक्तों, गीता का प्रत्येक श्लोक धीरे धीरे मानव मन की परतें खोल रहा है। एक तरफ दुर्योधन का भय और रणनीति, दूसरी तरफ आगे आने वाला अर्जुन का विषाद, और इनके बीच भगवान श्री कृष्ण का दिव्य ज्ञान। इसी तरह प्रतिदिन हम गीता के एक श्लोक से जीवन का गहरा सत्य समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण, और बताइए, क्या आपने कभी किसी को इमोशंस का इस्तेमाल करके इन्फ्लुएंस करते देखा है? कल मिलेंगे गीता पाठ के चौथे दिन के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।